सौतेली माँ राहुल को सुलाकर बस जाने ही वाली थी, लेकिन उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही पिता ने दरवाजा खोल दिया। किस्मत से वो पकड़े नहीं गए। ये देखकर सौतेली माँ ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी पिता ने फिर से दरवाजा खोल दिया। इस अचानक हुई चीज से तो दोनों की हालत ही खराब हो गई। ये देखकर पिता के जाने के बाद राहुल तुरंत उठा और दरवाजे तक गया। जब उसे यकीन हो गया कि पिता जा चुके हैं, उसने फौरन अपनी सौतेली माँ को बाहर बुलाया और उसे जल्दी जाने को कहा, लेकिन उस आखिरी किस ने राहुल को एक बार फिर से मदहोश कर दिया। दरअसल राहुल कई साल विदेश में पढ़ाई करके चुपके से घर लौटा था ताकि वो अपने पिता को सरप्राइज दे सके, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने एक खूबसूरत लड़की को कपड़े बदलते देख लिया। वो शर्मा कर जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है, पर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर राहुल ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जब वो अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा था तभी उसके पिता पीछे आ गए। बेटे को वापस देखकर पिता भी बहुत खुश हुए और तुरंत राहुल को जोर से गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने फौरन लिसा को बुलाया और राहुल को बताया कि यही उसकी नई माँ है। राहुल पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता इतने काबिल है, लेकिन जब उसने मुड़कर दोबारा अपनी सौतेली माँ को स्किन केयर करते देखा तो उसकी खूबसूरती और शानदार फिगर को देखकर राहुल खुद को उसे बार बार देखने से रोक नहीं पाया। पिता के ऑफिस जाने के बाद राहुल तुरंत अपनी सौतेली माँ के पास गया ताकि वो अपनी इस नई माँ के साथ थोड़ा मजा कर सके। लगभग हमउम्र होने की वजह से सौतेली माँ भी सब समझ गई और तभी वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। पिता को भी शायद कुछ शक हो गया था, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने राहुल के लिए एक लड़की देखने का प्रोग्राम रख दिया। वो लड़की बड़े आराम से अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, पर राहुल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वो तो बस अपनी सौतेली माँ को ही घूरे जा रहा था। ये देखकर पिता को गुस्सा आया और वो तुरंत लिसा को लेकर कमरे से बाहर चले गए। अब राहुल को भी समझ आ गया था कि उसके पिता को कुछ शक हो गया है। रात होते होते ये बेचैनी और बढ़ गई। राहुल फौरन अपनी सौतेली माँ के पास गया और उसे बताया कि वो यहाँ से जाना चाहता है। उसने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों एक दिन पिता के हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन सौतेली माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि हम सब एक ही परिवार है, अगर पता चल भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही सौतेली माँ बिंदास बर्ताव कर रही थी, लेकिन राहुल के मन में अभी भी एक डर था। अगले दिन जब पिता काम से घर लौटे तो उसने तुरंत प्यार से उन्हें एक गिलास जूस दिया। वो पिता को बताना चाहता था कि वो घर छोड़कर जा रहा है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता पिता ने ही उससे एक सवाल पूछ लिया। पिता की ये बात सुनकर तो राहुल की डर के मारे हालत खराब हो गई। इसके बाद वो बिना रुके अपनी सौतेली माँ से एक होटल में मिला। हालांकि सौतेली माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार राहुल ने जाने का पक्का मन बना लिया था। कोई और रास्ता न देखकर सौतेली माँ ने एक बार फिर पर्दे गिरा दिए और अपनी आखिरी कोशिश शुरू कर दी। जब राहुल की आंख खुली तो सौतेली माँ वहां नहीं थी। इसके बाद वो गाड़ी चलाकर घर वापस आ गया ताकि पिता को अलविदा कह सके, लेकिन घर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। ये नजारा देखकर राहुल बुरी तरह डर गया। पुलिस के आने पर उन्होंने तुरंत सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और राहुल से पूछताछ की। राहुल ने पुलिस के हर सवाल का सच सच जवाब दिया, सिवाय अपनी सौतेली माँ से मिलने वाली बात के। और सौतेली माँ ने भी अपने बयान में राहुल का जिक्र नहीं किया, चूंकि दोनों के पास मौके पर न होने का सबूत था। पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था तभी राहुल के लिए आई लड़की एना ने पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर दिया। पता चला कि वो और लिसा आपस में प्यार करती थी। लिसा ने उस अमीर आदमी से शादी सिर्फ उसकी जायदाद के लिए की थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लिसा उस अमीर आदमी को मार डालेगी और ढेर सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। गुस्से में आकर एना ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। चूंकि एना इस जुर्म में शामिल नहीं थी, पुलिस ने उसे जाने दिया। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने ये बात राहुल को भी बताई। दिल टूटने के बाद राहुल अकेला घर लौट आया और उदास मन से अपने पिता का सामान समेटने लगा। पिता और सौतेली माँ की शादी की तस्वीर देखकर उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। इसके बाद उसने तस्वीर उठाई और उसे आग में फेंक दिया, लेकिन अचानक उसमें से कोई चीज नीचे गिर पड़ी। राहुल ने जल्दी से उसे उठाकर देखा तो वो वही बड़ा सा चाकू था जिससे उसके पिता की हत्या हुई थी। जब राहुल हैरान परेशान था तभी एक और